नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। दोस्तों, आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 15वें वित्त आयोग की टाइड जो राशि आई है, टाइड अमाउंट जो आया है 15वें वित्त आयोग का टाइड अमाउंट, जिसको हिंदी में बोल रहे हैं आबद्ध राशि। ठीक है, 15वें वित्त आयोग निधि की आबद्ध राशि मतलब टाइड अमाउंट। इसका उपयोग हमें किस प्रकार करना है, किन किन कार्यों में हमें इसका उपयोग करना है। तो दोस्तों, आप सभी को अभी अपनी अपनी पंचायत में, आप सभी की पंचायत में दो राशि आई हैं। सबसे पहले एक आई थी, वो राशि थी अनटाइड फंड की, जो हमने जिसका रिसिप्ट वाउचर बनाकर हमने उसको अपने ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर सेव किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों सेम टू सेम वही राशि हमारी एक बार फिर से आई है हमारे पंचायती खाते में। तो दोस्तों वो राशि है टाइड अमाउंट की। तो चूंकि टाइड अमाउंट और अनटाइड अमाउंट, तो दोस्तों दोनों राशि 50-50% यूज़ होगी। तो इसलिए क्या हुआ है कि सबसे पहले जो राशि आई थी हमारे पास अनटाइड ग्रांट की थी, वह भी सेम थी, और अब जो राशि आई है टाइड ग्रांट की वह भी सेम है। मतलब दोनों राशि एक जैसी ही हैं। तो हमें पहला अमाउंट है वो तो किस में रिसिप्ट वाउचर बना के डालना है, अनटाइड ग्रांट में, और अब जो राशि आई है इसको टाइड ग्रांट में रिसिप्ट वाउचर बनाकर डालना है। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा एक आपको कार्य योजना और इसके गाइडलाइन बता देता हूँ, और इसके बाद दोस्तों मैं एक वीडियो पोस्ट भी कर रहा हूँ जिसमें कि टाइड अमाउंट को हम किस तरह से अपने ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर रिसिप्ट वाउचर बनाकर ऐड करें। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये देख लीजिए कि ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा 15वें वित्त आयोग निधि की आबद्ध राशि मतलब टाइड का उपयोग करने के संबंध में है ये। तो जैसे इसमें लिखा है कि आप अवगत है कि भारत शासन ने वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक स्वच्छ भारत मिशन का द्वितीय फेज सेकेंड लागू किया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य खुले में शौच मुक्त ओडीएफ परिणामों को बनाए रखने के साथ साथ सभी गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की प्रणाली को स्थापित करना है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बिल्कुल साफ साफ बता देता हूँ कि अब जो टाइड अमाउंट है और अनटाइड अमाउंट, तो अनटाइड अमाउंट भी 50% रहेगा और टाइड अमाउंट भी 50% रहेगा। तो दोस्तों टाइड और अनटाइड में सबसे मेन अंतर यही है, जो टाइड अमाउंट है इस अमाउंट को हम केवल जो हमारा स्वच्छता है, स्वच्छता के अंतर्गत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन है, और जो जल जीवन मिशन है उसके अंतर्गत ही खर्च कर पाएंगे। मतलब जो दोस्तों टाइड अमाउंट की जो राशि है वह केवल हमारे दो कार्यों के लिए ही खर्च हो सकती है। किसके लिए? वाटर एंड सैनिटेशन। वाटर एंड सैनिटेशन मतलब जल के ऊपर हम खर्च कर सकते हैं। जैसे जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम यदि पाइपलाइन बिछाने का कार्य है या फिर पानी प्रदाय करने का कार्य है, इन कार्यों पर कर सकते हैं। और केवल स्वच्छता के ऊपर, स्वच्छता के अंतर्गत जैसे यहाँ ऑप्शन लिखे हुए हैं दोस्तों कि सामुदायिक स्वच्छता परिसर बना सकते हैं हम टाइड अमाउंट से। टाइड अमाउंट से हम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कर सकते हैं, तरल अपशिष्ट प्रबंधन कर सकते हैं, तथा शौचालय विहीन पात्र परिवार के घर में स्वच्छ शौचालय का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों टाइड अमाउंट से हम ये चार चीज़ कर सकते हैं। ये चार चीज़ तो स्वच्छता के अंतर्गत कर सकते हैं, और इसी के बाद मैं बता रहा हूँ कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम किन कार्यों पर खर्च कर सकते हैं। तो ये याद रखिए, टाइड अमाउंट जो रहेगा वह केवल और केवल वाटर एंड सैनिटेशन पर ही खर्च हो सकेगा। मतलब जो जल जीवन मिशन और हमारी ये स्वच्छता है इस पर ही हम टाइड अमाउंट को खर्च कर सकते हैं। और अनटाइड अमाउंट दोस्तों जो होगा उसके बारे में मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगा। तो वह अनटाइड अमाउंट हमारा अन्य कार्यों पर खर्च हो सकता है, जैसे हम सीसी सड़क निर्माण बना रहे हैं या फिर पंचायत भवन का निर्माण कर रहे हैं, और भी बहुत सारे कार्य हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बस ये याद रख लीजिए कि दो फंड है हमारे उसमें, टाइड और अनटाइड। तो अनटाइड फंड दोस्तों हमने पहले रिसिप्ट वाउचर बनाकर ऐड कर दिया है। अब मैं आज आपको एक और वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें टाइड अमाउंट का रिसिप्ट वाउचर बनाकर
किस प्रकार से हमें सेव करना वो बताऊंगा। तो अनटाइड और टाइट फंड है दोनों, और दोनों दोस्तों 50-50% रहेगा। तो जो जितनी अमाउंट हमारा अनटाइड फंड का आया है उतना ही अमाउंट हमारा टाइट फंड का भी आया है। चलिए अभी हम टाइट की बात करते हैं, तो टाइट का बता देता हूँ। जैसे इसमें स्वच्छता के अंतर्गत बता दिया है सामुदायिक स्वच्छता परिसर, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा शौचालय विहीन पात्र परिवार के घर में स्वच्छ शौचालय। ठीक है दोस्तों, इसमें साफ साफ ये भी लिखा है इस चरण में शौचालय निर्माण के अतिरिक्त सभी निर्धारित गतिविधियों की अधोसंरचना को एसबीएम और 15 वित्त आयोग तथा मनरेगा के वित्तीय सहयोजन से क्रियान्वित किया जाने का प्रावधान किया गया। मतलब इसमें 3 योजना हम जो शौचालय निर्माण करेंगे इसमें 3 योजना काम कर सकते हैं हम। एक तो एसबीएम जो स्वच्छता की योजना है एसबीएम, फिर 15 वित्त आयोग और मनरेगा, ये तीनों को हम कन्वर्जेंस के तहत कार्य कर सकते हैं। इसके लिए भारत शासन के तीनों मंत्रालय क्रमशः पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आदेश निर्देश जारी किया गया है। दोस्तों आज हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सीखने जा रहे हैं, मतलब देखने जा रहे हैं दोस्तों पूरी गाइडलाइन, तो इसलिए ये ध्यान से देखिएगा आप। 15 वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के वर्ष 2020-21 हेतु जारी अंतरिम में पानी की आपूर्ति और स्वच्छता को राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना है। ये बिल्कुल साफ साफ लिखा है किसके लिए पहचाना है, पानी की आपूर्ति और स्वच्छता को राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पहचाना है। तदनुसार केंद्र शासन ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15 वित्त आयोग की विमुक्त कुल आबद्ध राशि, मतलब टाइड अमाउंट, आबद्ध राशि हिंदी वर्ड है, टाइड अमाउंट इंग्लिश वर्ड है, तो टाइड अमाउंट की धनराशि में से 50% स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति निरंतरता के लिए तथा 50% की धनराशि पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए आवंटित किया गया है, जिसकी प्रथम किस्त स्थानीय निकायों को जारी हो चुकी है। तो दोस्तों मैंने बता दिया टाइड अमाउंट भी 50% रहेगा, अनटाइड अमाउंट भी 50% रहेगा, वो तो हो ही गया। अब टाइड अमाउंट का जो है उसका भी 50-50% है दोस्तों, 50% स्वच्छता पर और 50% हमारे जल पर। ठीक है, जल तो इसके हम आगे और समझते आते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, आप देख भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये देखिए इन्हें बताया स्वच्छता संबंधी हम क्या क्या गतिविधि कर सकते हैं, इसमें क्या क्या गाइडलाइन है। तो एसबीएम ग्रामीण चरण 2 दिशा निर्देशों के वित्त पोषण मानदंडों के अनुसार सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण एवं रखरखाव। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कर सकते हैं और रखरखाव कर सकते हैं। फिर एसबीएम ग्रामीण चरण 2 दिशा निर्देशों के वित्त पोषण मानदंडों के अनुसार राज्य द्वारा निर्धारित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य। ठीक है, इसके बाद राज्य द्वारा निर्धारित गोवर्धन तथा फीकल स्लज प्रबंधन की परियोजनाएं कार्य, घरों से कचरा संग्रहण एवं उसका ग्राम स्तरीय उपचार स्थल, शेड केंद्र तथा परिवहन तथा इस केंद्र का प्रबंधन, स्वच्छता तथा ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के निर्मित सभी सामुदायिक परिसंपत्तियों का संचालन एवं रखरखाव, जैसे अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियां, गोवर्धन परियोजना, फीकल स्लज प्रबंधन इकाई आदि का संचालन एवं रखरखाव, और सामुदायिक स्तर पर शौचालय के समूह या शौचालय का पुनर्निर्माण। ठीक है, सफाई एवं अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों में संलग्न स्वच्छता श्रमिकों के लिए जरूरी उपकरण तथा आवश्यक सुरक्षा गियर जैसे मास्क, गमबूट आदि। ठीक है, इतना। और ये नीचे और है 2 अपशिष्ट संग्रह केंद्र पर उपयुक्त स्थानों मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबंधन, जिसमें नीरी सीपीसीबी, एमपीसीबी, एसपीसीबी द्वारा अनुमोदित भस्मक इंसिनेटर मॉडल, नए और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने नए राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद्य कार्यक्रम के तहत मानदंडों के अनुसार गोवर्धन प्रोजेक्ट। इतना दोस्तों है, ये स्वच्छता के अंतर्गत हो गया। अब पेयजल वाला देख लीजिए आप, पेयजल संबंधी गतिविधियां क्या क्या है। पेयजल के लिए पीने के पानी के मौजूदा जल स्रोत का प्रसार, बोरवेल रिचार्ज, वर्षा जल संचयन अर्थात चेक डैम, जल निकायों का पुनर्वास, वाटर शेड और स्प्रिंग शेड प्रबंधन आदि। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र आदि संस्थानों में पानी उपलब्ध कराना। यह कार्य दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ ये हम टाइड अमाउंट के 50% में से 50% का पेयजल पे कर सकते हैं टाइड अमाउंट का, और टाइड अमाउंट का ही 50% स्वच्छता पर। तो अब पेयजल का और समझते हैं हम। संपूर्ण डिजाइन अवधि हेतु सेवा वितरण में सुधार के लिए मौजूदा जल आपूर्ति योजनाओं का पुनः निर्माण, आसपास के सतह स्रोत से पानी लाना, बोरवेल, ग्राम में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ओवरहेड टैंक, छोटे घरों, मवेशियों, गर्त आदि के लोगों के लिए नापदान, कपड़े धोने, स्नान करने की जगह। ऐसा ही दोस्तों है ग्रे जल उपचार और इसका पुनः उपयोग, जैसे सीवर प्रणाली, जल स्तरीकरण, तालाब और इससे संबंधित बुनियादी ढांचा। फिर है पेयजल आपूर्ति और ग्रे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम संचालन और रखरखाव।
फिर है सामुदायिक स्वच्छता परिसर, स्वच्छता कार्यों के लिए जल पाइपलाइन कार्यों को इसमें करा सकते हैं। तो दोस्तों इतने कार्य हैं। टाइड अमाउंट का जो आया है हमारा, उसका 50% हम स्वच्छता पर खर्च कर सकते हैं और 50% पेयजल पर। ठीक है, पेयजल संबंधी गतिविधियों पर इस तरह से हमें खर्च करना है। इनके अलावा हम किसी पर भी टाइड अमाउंट का खर्च नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों मैंने ये बता दिया आपको। अब हम अनटाइड ग्रांट में जो खर्च कर सकते हैं वो देख लेते हैं। उसके पहले ही हम टाइड अमाउंट का थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए टाइड अमाउंट में और क्या है। इवन टाइड ग्रांट आबद्ध राशि हिंदी वर्ड है, टाइड ग्रांट है। तो पेयजल स्वच्छता एवं जल की रिसाइकलिंग करने संबंधी कार्य 15वें वित्त आयोग अनुदान अंतर्गत कुल प्राप्त राशि का न्यूनतम 50%। ठीक है दोस्तों, तो टाइड अमाउंट में क्या होगा, 50% जो है वो जैसे इनने बोला है 15वें वित्त आयोग अनुदान अंतर्गत कुल प्राप्त राशि का न्यूनतम 50%। तो 15वां वित्त आयोग एक पूरा संपूर्ण वित्त आयोग है। इसमें से 2 आयोग हैं, इसके 50% में टाइड अमाउंट है और 50% में अनटाइड अमाउंट। तो यहाँ इसलिए 50% लिखा है क्योंकि 50% टाइड अमाउंट का है। तो इसमें निम्न कार्यों को कार्य योजना प्राथमिकता पर लिया जावे। कौन कौन से जल जीवन मिशन के कार्यों को प्राथमिकता पर पूर्ण करने के लिए है। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण में हम कर सकते हैं। अन्य ऐसा कोई कार्य जो राज्य शासन द्वारा प्राथमिकता पर लिया गया है। इसके बाद ही जो पेयजल संबंधी, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एसी नल जल योजना है जो ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं स्थापित की गई अथवा पीएचई द्वारा ग्राम पंचायत को हस्तांतरित की गई, उनका संचालन कर सकते हैं। पेयजल प्रदाय हेतु पाइपलाइन का विस्तार कर सकते हैं। पेयजल हेतु तालाब निर्माण कर सकते हैं। पेयजल कूप निर्माण, मरम्मत, गहरीकरण, जल संरचनाओं को सुधार जीर्णोद्धार कर सकते हैं। पेयजल संग्रहण हेतु भूस्तर टंकी निर्माण कर सकते हैं। ओवर हेड टैंक, संप वेल निर्माण, मोटर पंप क्रय कर सकते हैं। सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था कर सकते हैं। स्कूल, आंगनबाड़ी, हेल्थ सेंटर, अन्य शासकीय भवन में जल की आपूर्ति कर सकते हैं। पुराने पेयजल कूपों बावड़ियों को सुधार कर सकते हैं। पशु होदी, पशुओं के पानी पीने हेतु संरचना निर्माण कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों इन्होंने स्वच्छता संबंधी बताया है। स्वच्छता संबंधी क्या कर सकते हैं, गंदे पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज, नाला निर्माण कवर कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो टाइड अमाउंट है इसमें हमें केवल स्वच्छता और पेयजल पर ही टाइड अमाउंट का खर्च करना है और उसी पर दोस्तों खर्च भी होगा। जब हम पेमेंट वाउचर बनाएंगे तो जब टाइड अमाउंट हम सेलेक्ट करेंगे तो केवल स्वच्छता और पेयजल ही आएगा, वाटर एंड सैनिटेशन ऑप्शन ही आएगा, एक ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें सामुदायिक शौचालय, स्नानागार निर्माण, शासकीय भवन में महिला पुरुष शौचालय निर्माण कर सकते हैं। स्थायी मेले समारोह हेतु शासकीय पर स्थायी सामरिक शौचालय, स्नानागार का निर्माण कर सकते हैं। ग्रे वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैनुअल कचरा गाड़ी क्रय कर सकते हैं। सामुदायिक कचरा पेटी स्थापित कर सकते हैं। कचरा संग्रहण केंद्र बना सकते हैं। नर्सरी स्थापना कर सकते हैं। ग्राम पंचायत साफ सफाई कार्य एवं साफ सफाई से संबंधित सामग्री क्रय कर सकते हैं। इंसीनरेटर की स्थापना कर सकते हैं। घाटों की पुताई एवं साफ सफाई के कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये भी कर सकते हैं, सामुदायिक गोबर गैस जैविक खाद यूनिट की स्थापना। सुरक्षा एवं जल की उपलब्ध होना न्यूनतम 10,000 वर्ग फीट से अधिकतम 1 एकड़ क्षेत्र का सामुदायिक पार्क निर्माण में पौधारोपण कर सकते हैं और पार्क में पेवर ब्लॉक, बेंच, फुटपाथ, लाइट की व्यवस्था भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये है। जल संरक्षण में और दिया है इन्होंने, शासकीय उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, इससे जल की रिसाइकलिंग कर सकते हैं, सोख्ता गड्ढा बना सकते हैं, वर्षा के जल को मिट्टी, रेत आदि की संरचना बनाकर फिल्टर का कूप पुनर्भरण कर सकते हैं। नवीन स्टाफ डैम चेक निर्माण कर सकते हैं और स्टाफ डैम चेक डैम मरम्मत गेट सुधार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम सीखते हैं बेसिक ग्रांट जो अनटाइड अमाउंट आया है उसका हम किन किन कार्यों में खर्च कर सकते हैं। तो बेसिक ग्रांट दोस्तों ये है, इस मद में आवश्यकता अनुसार आबद्ध राशि से अनुमत्य कार्य भी स्वीकृत किया जा सकते हैं। मतलब दोस्तों अनटाइड ग्रांट जो है इसमें यदि हम टाइड अमाउंट वाले कार्यों को भी यदि इधर करने चाहते हैं तो अनटाइड में कर सकते हैं, लेकिन अनटाइड से टाइड में नहीं कर सकते। टाइड से अनटाइड में खर्च कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टाइड में जो कार्य हैं उसको हम अनटाइड राशि से खर्च कर सकते हैं, लेकिन अनटाइड में जो कार्य हैं वो टाइड ग्रांट से खर्च नहीं कर सकते। तो ये लिखा हुआ है दोस्तों। इसी तरह इसमें भी लिखा है क्या क्या ले सकते हैं हम अनटाइड ग्रांट से। अन्य नवीन अधोसंरचनात्मक कार्य कुल प्राप्त राशि का 50% है ना। तो इसमें गौशाला निर्माण कर सकते हैं दोस्तों अनटाइड अमाउंट से। सीसी सड़क से पक्की नाली निर्माण कर सकते हैं। रफ्ता पुलिया निर्माण कर सकते हैं।
बाउंड्री वाल निर्माण कर सकते हैं पंचायत भवन, स्कूल, आंगनबाड़ी, शासकीय और सामुदायिक भवनों में। कांजी हाउस कर सकते हैं, पुस्तकालय भवन कर सकते हैं, ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी भवन, चिकित्सा केंद्र बना सकते हैं। जैव विविधता पंची के अंतर्गत कार्य ले सकते हैं। जिला पंचायत, जनपद एवं ग्राम पंचायत डिजिटल अधोसंरचना विकसित करने हेतु बीसी रूम, कंप्यूटर, प्रिंटर, वाईफाई, फर्नीचर आदि ले सकते हैं अनटाइड ग्रांट से। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन बना सकते हैं, महाविद्यालय भवन बना सकते हैं। जिला, जनपद, ग्राम पंचायत की भूमि पर शासकीय आवास, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। हाट बाजार, दुकान निर्माण कर सकते हैं। एलईडी स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं दोस्तों। सौर ऊर्जा लाइट लगा सकते हैं। फेस मास्क, पीपी, हैंड सैनिटाइजर, ये सब इनमें जो एसएचजी के माध्यम से करते हैं उनको हेल्प कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, आप बिल्कुल यहाँ पर वीडियो रोक कर देख सकते हैं। ओपन जिम, वॉलीबॉल, बैडमिंटन कोर्ट बना सकते हैं। बाल प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य कर सकते हैं। आंगनबाड़ी परिसर में बाउंड्री वॉल, पेवर ब्लॉक, शौचालय, हैंड वॉश यूनिट, गार्डन में फिसल पट्टी, झूले में अन्य स्थायी प्रकृति निर्माण कर सकते हैं। बस स्टैंड, यात्री प्रतीक्षालय सह दुकान बना सकते हैं। डामर रोड, बीटी रोड बना सकते हैं दोस्तों। आउटसोर्सिंग के आधार पर श्रम शक्ति और अन्य आवश्यक प्रशासनिक व्यय कर सकते हैं हम। ये किससे कर सकते हैं? अनटाइड ग्रांट से, ठीक है। ग्रामीण निवासियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक रखरखाव हेतु व्यय कर सकते हैं, इसमें अनुबंध किया जाना होगा, ठीक है। और इस तरह से दोस्तों ये है। अच्छा दोस्तों ये ध्यान रख लीजिए 15 वित्त आयोग से हम क्या कार्य नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ध्यान रख लीजिए कि 15 वित्त आयोग से हम क्या कार्य नहीं कर सकते। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है, अन्य ऐसे कार्य जो गैर अनुमति ना हो एवं जो जिला स्तरीय प्लानिंग समिति द्वारा अनुशंसा किया जाए। अब ये देखिए F2 15 वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार किसी भी प्रकार का स्थापना व्यय, वेतन, मानदेय, भुगतान, टेंट किराया, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकार्पण समारोह, एयर कंडीशनर, वाहन क्रय, विद्युत बिल, स्वल्पाहार पर व्यय, विज्ञापन, बैनर पर व्यय इस मद से नहीं किया जा सकेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बिल्कुल याद रख लीजिए कि हमारा जो 15 वित्त आयोग से हम क्या क्या कार्य नहीं कर सकते, ये केवल 3 लाइन में है, ये आप बिल्कुल ध्यान से लिख लीजिए। इस वीडियो को रोक के यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बिल्कुल अपने मोबाइल या कंप्यूटर से। तो ये बिल्कुल दोस्तों आप अपने पास लिख के रख लीजिए कि ये कार्य हम 15 वित्त आयोग से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये मैंने आपको पूरा बता दिया आज का जो टाइड और अनटाइड में। सबसे पहले दोस्तों फ़र्क आपने समझ ही लिया होगा। टाइड और अनटाइड का फ़र्क सिंपल सा है कि टाइड अमाउंट वो है जो सिंपल सा है, टाइड अमाउंट वह है जिस पर हम केवल वाटर मतलब पेयजल और स्वच्छता संबंधी कार्यों पर ही खर्च कर सकते हैं। और अनटाइड अमाउंट वो है जिस पर हम अन्य कार्य कर सकते हैं, जैसे कि सीसी सड़क निर्माण, पंचायत भवन निर्माण, अन्य कार्य से मैंने इसमें सभी बता दिया है, आपने देख लिया है, ऐसे कार्य कर सकते हैं। तो टाइड और अनटाइड दोनों अलग अलग हैं। और 15 वित्त आयोग में से 50% टाइड अमाउंट है और 50% अनटाइड अमाउंट। अच्छा टाइड का भी 50-50% है दोस्तों। 50% सैनिटेशन पर रहेगा, मतलब उस पर स्वच्छता पर, और 50% वाटर पर, मतलब पेयजल पर, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है। आप मेरे साथ बने जरूर रहिए, क्योंकि जैसे भी न्यू अपडेट कुछ भी आता है मैं आपको ज़रूर बताते रहूँगा दोस्तों। तो आपको पता ही मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है। और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो, प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।